लोकसभा के बाद राज्यसभा से वो बिल पास हो गया है जिसके कानून बनने पर आगे से कोई भी गुनहगार ऐसे नहीं छूट पाएगा जैसे निर्भया का नाबालिग दोषी छूट गया। अब रेप, हत्या, एसिड अटैक जैसे कुल 5 जघन्य अपराध जिनमें 16 साल की उम्र के दोषी को भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसे एक बालिग को मिलती है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है एक मां की जिद की वजह से। जी हां, निर्भया की मां की हम बात कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस बड़े बदलाव के लिए निर्भया की मां की संघर्ष की पूरी कहानी। एक मां की जिद, निर्भया की मां का जुनून, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सत्ता और व्यवस्था से एक मां की जंग। अपनी बेटी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए निर्भया की मां ने आज लोकतंत्र के मंदिर में दस्तक दी। निर्भया की मां देश की तकदीर और तस्वीर संवारने वाले संसद में पहुंची ताकि देश के भाग्य विधाता उस कानून को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाएं जिसके बाद उसकी बेटी को इंसाफ मिल सकेगा। निर्भया के जो माता पिता हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं संसद भवन परिसर में। वो राज्यसभा की जो गैलरी है, जो विजिटर्स गैलरी है, उसमें यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो पूरी जो प्रोसीडिंग है राज्यसभा में बिल पास होने की उसको देखेंगे। इस बिल में निर्भया की मां की इस जिद से सांसद भी प्रभावित दिखे। दलीय राजनीति को ताक पर रखकर हर किसी ने इस बिल का समर्थन किया। बहुत देर कर दी, पता नहीं इनके इस बिल से इस संसद से उस संसद, उस संसद से इस राज्यसभा में पता नहीं कितनी बचिया बलि चढ़ गई। निर्भया की मां ने जुवेनाइल जस्टिस संशोधन बोर्ड को राज्यसभा में पास कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि देश की किसी भी बेटी का वो हश्र न हो जो निर्भया का हुआ। मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी, मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। निर्भया की मां ने अपने संघर्ष में साथ देने के लिए हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उन्हें थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा उन्होंने गुलाम नबी आजाद और मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की ताकि नए बिल को पास कराने में राजनीतिक दांवपेच आड़े नहीं आए। हमने अपील यही किया है कि सर, हम सबसे इसलिए मिल रहे हैं कि आज इस बिल को पास किया जाए। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आप लोग इसको पास कीजिए और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। निर्भया की मां का उस दिन का रूप हर किसी की आंखों में बसा हुआ है जिस दिन निर्भया का नाबालिग गुनाहगार रिहा हुआ था। इंडिया गेट पर निर्भया की मां के साथ हुजूम उमड़ पड़ा था। पुलिस ने निर्भया की मां को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान निर्भया की मां घायल तक हो गई, लेकिन एक मां की ममता को भला कौन बांध पाया है। चिल्लाने का, प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। मैं खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे सरकार यहाँ खड़ी करी है। अगर मुझे 3 साल के बीच में इंसाफ मिल गया होता या जुगनाइल बाहर नहीं होता तो मैं लीगली तौर पे लड़ रही थी और लड़ती रहती। लेकिन जब मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तब उस जनता के बीच में आई हूँ जो 3 साल पहले यहाँ पे आके उन्होंने संघर्ष किया था। कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए, लेकिन प्लीज निर्भया की मां इस बात से खुश है कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आम आदमी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। लेकिन निर्भया के नाबालिग गुनहगार की रिहाई वाली रात को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया वो आशा देवी को अखर गया। 20 तारीख को नाबालिग गुनहगार की रिहाई रोकने के लिए स्वाति मालीवाल ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल की इस कार्रवाई पर तंज कसते हुए निर्भया की मां ने सवाल उठाया कि कानून में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तक क्यों नहीं कदम उठाया था। शायद पहले कोशिश की गई होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कल की सुनवाई के लिए मुझे क्या, आज जब छूट गया तो कल सुनवाई का क्या फायदा। निर्भया की मां का दर्द दोहरा है। उनकी बेटी का एक गुनहगार नाबालिग होने के नाम पर रिहा हो गया, बाकी गुनहगारों को भी अभी तक उनके किए की सजा नहीं मिली है। ये तो जुगनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए। लेकिन प्लीज, अगर हमारी दुख
और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए। निर्भया की मां आज तक 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को भुला नहीं पाई, जिस रात 6 दरिंदों ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। निर्भया की इज्जत को तार तार करने के बाद वो दरिंदे उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ गए थे। 13 दिन तक जिंदगी की जंग चलती रही, लेकिन आखिर में न दवा काम आई न दुआ। 29 दिसंबर को आखिरी सांस ली थी निर्भया ने, और उसी दिन से एक माँ के संघर्ष की अंतहीन दास्तां शुरू हुई। तकलीफ को हमने उसके आंखों में देखा है। हालांकि वो कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मी, आप चिंता मत करें, लेकिन मुझे पता है कोई ऐसा अंग नहीं था जहां उसको चोट ना लगी हो। आज की तारीख में निर्भया की मां की बस एक ख्वाहिश है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश। मैं आज तक उसके तस्वीर पर कभी माला नहीं चढ़ाई। मेरे मन में है कि मैं उस दिन माला चाहूंगी जिस दिन उनको फांसी हो। देश की भी कमोबेश वही आवाज है जो निर्भया की मां की है। हर कोई इसी उम्मीद में बैठा है कि एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिलेगा। एक मां की जिद, एक मां का जुनून अपने मुकाम तक पहुंचेगा। तो देखा आपने, महिला सुरक्षा की मुहिम को अपनी जिद बना लिया निर्भया की मां ने, और आज वही जिद रंग लाई है।